तो इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष पर इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने गाजा में हमास के चीफ के घर पर बम बरसाए हैं। इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक के वक्त हमास का चीफ घर पर था या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं कि इजराइल ने जिस बिल्डिंग पर बम बरसाए हैं वहां पर हमास के चीफ के होने की भी खबर आई थी। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी खबर है जो सबका ध्यान खींच रही है और इसकी पुष्टि की कोशिशें लगातार जारी हैं। और हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं आपको उनसे आपका परिचय करा दें। देखिए, हमारे साथ में हमें दिख रहे हैं हरिंदर मिश्रा जी, जो पीटीआई कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इजराइल में बेस्ड हैं। और इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के बारे में अगर आपको कोई प्रामाणिक जानकारी चाहिए तो हरिंदर मिश्रा से बेहतर और कौन बता सकता है। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। और रीना पुष्करना जी हैं, ये वो नाम है आप जब भी कभी बात सुनेंगे पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती की, तो उसमें रीना पुष्करना का नाम आप ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वो कैसे हैं, जब उनसे बात करूंगा तो आपको उससे भी रूबरू करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हरिंदर जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो स्थितियाँ हैं, आप तो पूरा वहाँ आप इजराइल में हैं, सारा कुछ आप देख रहे हैं, अभी ये लड़ाई किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? क्या इस रात की सुबह होती नजर आ रही है आपको? देखिए, साथ ही साथ जैसे यहाँ लड़ाई जिस तरह से चल रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर उस युद्ध विराम को लेकर के भी काफ़ी प्रयास जो हैं वो भी जारी हैं। राष्ट्र संघ की ओर से प्रयास हो रहा है, अमेरिका की तरफ से प्रयास हो रहा है, कतर और मिस्र के तरफ से भी इस दिशा में प्रयास हो रहा है। लेकिन इसराइल की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, और कल यहाँ पर एक ब्रीफिंग भी हुई जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, उसमें इसराइली डिफेंस फोर्सेस के भी प्रवक्ता शामिल थे और इसराइली पुलिस के भी जो नेशनल स्पोक्समैन हैं वो भी उसमें शामिल थे। उनके तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि युद्ध विराम के आसार तभी बनेंगे जब हमास के तरफ से रॉकेट फायरिंग जो है वो बंद होगा, क्योंकि उनका ये कहना था, तीनों ने ही ये बात दोहराई। उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई जो है वो हमास के तरफ से शुरू की गई है, अनप्रोवोक्ड है, बिल्कुल उनको उकसाने की कोई कोशिश नहीं थी। उन्होंने इसराइली मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जिसकी वजह से यह लड़ाई शुरू हुई है। और अगर युद्ध विराम वो चाहते हैं तो तभी ये संभव है जबकि हमास के तरफ से जो रॉकेट फायर हो रहे हैं वो बंद हो जाएं, क्योंकि इसराइल की 2/3 आबादी जो है वो लगभग शेल्टर हाउसेस का सहारा हरिंदर जी एक छोटी सी बात आपसे इसी पे जानना चाहूंगा। ये आप जो बात कह रहे हैं कि अगर हमास रॉकेट के हमले रोक दे, इस बात की गारंटी कौन लेगा? हमास तो आतंकवादी संगठन है, हमास की गारंटी का कोई मतलब नहीं है, तो कौन गारंटी लेगा? कोई मीडिएशन करा रहा है, कहीं से अमेरिका शामिल है, कौन सी ताकत शामिल है जिसके जरिए हम ये इंश्योर कर सकें कि ऐसा कुछ हो सकता है? जी, इस क्षेत्र में कोई पहली लड़ाई तो है नहीं, पहले भी हमास और इसराइल के बीच जंग होते रहे हैं। और जब भी इस तरह का जंग हुआ है, चाहे वो छोटी झड़पें हो या इस तरह की बड़ी लड़ाई हो, जो कि 2014 में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, उसके बाद 7 सालों के दौरान छोटी मोटी झड़पें होती रही हैं। तो जब भी इस तरह की झड़पें होती हैं या जब भी युद्ध हुआ है दोनों पक्षों के बीच में, तो मीडिएशन का रोल जो है वो मध्यस्थता, मिस्र ने ज्यादातर मिस्र की ओर से इस तरह की मध्यस्थता होती रही है। राष्ट्र संघ ने भी अपना रोल अदा किया है, साथ ही साथ अमेरिका जो है वो एक महत्वपूर्ण प्लेयर है यहाँ पर। तो ये सारे लोग जो है मध्यस्थता करते रहे हैं और ये तभी संभव हो पाया है जब दोनों ही तरफ से युद्ध विराम के लिए दोनों ही पक्ष तैयार हुए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।